शाहरुख, सलमान, अक्षय, अजय, रणवीर और रणबीर, क्या बॉलीवुड के इन सूरमाओं के दिन लदने वाले हैं? और क्या देश में बॉलीवुड का तमगा कुछ साल में टॉलीवुड के पास होगा और बॉलीवुड सिर्फ एक रीजनल भाषा की फिल्मों का अड्डा बनकर रह जाएगा? आपको लगेगा इन सवालों की वजह क्या है? एक ऑब्वियस वजह तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मानिए आज से 10-15 साल के बाद अगर बिग बॉस का जो सीजन आप टीवी पर देखते हैं वो आए और उसमें अक्षय, रणबीर जैसे बॉलीवुड के कई स्टार्स हों, लेकिन सीजन को होस्ट करें अल्लू अर्जुन। असंभव सी लगने वाली ये बात पूरी तरह से काल्पनिक है और ऐसा होना निश्चित रूप से आज की तारीख में तो पॉसिबल नहीं दिखता, लेकिन ये भी सच है कि बॉलीवुड के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पुष्पा 2 ने टिकट खिड़की पर धमाकेदार शुरुआत की है, जो आंधी आ रही है, जो सुनामी आ रही है, उसने बॉलीवुड के कई हीरोज की नींद उड़ा दी है। पुष्पा 2 तेलुगु में बनी फिल्म है जिसे कई भाषाओं में डब किया गया और इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने ओपनिंग डे पर 72 करोड़ कमा लिए हैं। ये कमाई जवान, पठान, एनिमल जैसी फिल्मों की ओपनिंग डे पर की गई कमाई से ज्यादा है। ओपनिंग डे पर जवान ने 65 करोड़, पठान ने 55 करोड़ और एनिमल ने 54 करोड़ रुपए कमाए थे। यानी बॉलीवुड जिस हिंदी भाषा की फिल्मों के जरिए दुनिया भर में डंका बजाता था, उसकी हवा एक तेलुगु फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन ने निकाल दी है। पुष्पा 2 ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ रुपए की कमाई की है और इस मामले में तो हिंदी फिल्मों की मतलब कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की अगर हम बात करें ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस लिस्ट में कोई हिंदी फिल्म है ही नहीं। पुष्पा 2 ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर से 250 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद आरआरआर का नंबर आता है जिसने 222 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद 214 करोड़ रुपए के साथ बाहुबली, 182 करोड़ के साथ कल्कि और 165 करोड़ रुपए के साथ सालार का नंबर आता है। और सेकंड डे का कलेक्शन भी जो सामने आ रहा है ना, ट्रेंड को ये आगे बढ़ाता हुआ ही दिखा रहा है फिलहाल। लेकिन क्या पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन के ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड एक तुक्का है या फिर इस रिकॉर्ड के पीछे कुछ संकेत हैं? क्योंकि पुष्पा 2 को देखते हुए आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन की डबिंग श्रेयस तलपड़े ने की है। यानी जिस हीरो के एक्शन, उसके स्टाइल, उसके डायलॉग के हिंदी दर्शक भी दीवाने हैं, उसकी आवाज फिल्म में असली नहीं है, डब्ड है। वरना शाहरुख, सलमान, अजय जैसे हीरोज की सफलता का एक बड़ा रोल उनकी आवाज भी है। और अगर दूसरी तरफ भले ही पटना में हिंदी भाषाओं के बीच अल्लू अर्जुन ट्रेलर लॉन्च करते हुए डायलॉग हिंदी में मारते हैं, लेकिन वो फिल्म की हिंदी में डबिंग नहीं कर सके। लेकिन हिंदी वर्जन देखते हुए हिंदी भाषी दर्शकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिल्म की ताकत है। फिल्म में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना के अलावा ऐसा कोई बड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है जिसकी बॉलीवुड में या हिंदी हार्टलैंड में अपनी पहचान हो, लेकिन इस बात से भी दर्शकों को फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तेलुगु फिल्म से हिंदी में डब्ड की गई फिल्म के गानों को उनको जिस तरह से हिंदी में बदला गया है, वो ये जरूर बताता है कि साउथ इंडिया के फिल्म मेकर इस बात को बड़ा सीरियसली ले रहे हैं कि देखिए, अगर आप गानों को सिर्फ शब्दों के हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे तो गाना नहीं चलेगा, बल्कि उसमें भाव होना चाहिए, उसमें आत्मा होनी चाहिए और इस पर जबरदस्त काम भी हो रहा है। तो दरअसल पुष्पा 2 को लेकर जिस तरह का बज हिंदी के दर्शकों में दिखा है, अगर ये फिल्म कमाई की अपनी रफ्तार को कायम रख पाई तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के दिन लदने वाले हैं। क्योंकि पुष्पा 2 ने बता दिया है कि हिंदी भाषियों को अब ऐसा कंटेंट चाहिए जिससे अभी तक उनका वास्ता नहीं पड़ा और वो एक लार्जर देन लाइफ कंटेंट कॉन्सेप्ट अपने आप में लिए हुए हो, ओरिजिनल हो। जवान, पठान जैसी फिल्में हिट भले हुई हो, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि कहानी कहने के अंदाज, ट्रीटमेंट में साउथ इंडियन फिल्मों की नकल की गई है। लेकिन अगर ओरिजिनल साउथ इंडियन फिल्में पुष्पा 2 वाले बज के साथ हिंदी दर्शकों के बीच पहुंचेंगी तो फिर कोई हिंदी फिल्म क्यों देखेगा? शाहरुख खान की पठान और जवान को छोड़ दें तो हाल के दिनों में बॉलीवुड का कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने 2 सुपरहिट फिल्में एक साथ दी हों, और वो भी अपने पर्सोना या अपने ऑरा की वजह से। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया जैसी हिट फिल्म जरूर दी है, लेकिन वो इतनी बड़ी हिट नहीं है कि उन्हें बाहुबली या फिर आरआरआर की कतार में रखा जा सके या उनसे उनका कंपैरिजन हो। स्त्री 2 का कंटेंट दर्शकों को पसंद आया, वरना राजकुमार राव का तो पूरा करियर अगर आप देखें तो उनके पास ऐसी बड़ी फिल्में नहीं है। और बॉलीवुड के एक्टर्स की कहानी को लेकर समझ क्या है, ये राजकुमार राव, विकी विद्या का वो वाला वीडियो जैसी वाहियात फिल्म देखकर समझा जा सकता है, जो थिएटर में सुपर फ्लॉप साबित हुई। और ये हाल सभी बॉलीवुड के दिग्गजों का है। अक्षय कुमार तो बीते 2-3 साल से एक अदद हिट को तरस रहे हैं। अजय देवगन का भी यही हाल है। और दृश्यम जैसी फिल्म अगर हिट हुई भी तो साउथ इंडियन फिल्म का वो रीमेक है। तो दरअसल कंटेंट के मामले में साउथ इंडियन फिल्में हिंदी की फिल्मों के कंपैरिजन में बेहतर साबित हो रही है। और हाल ये है कि बॉलीवुड के तमाम दिग्गज अपने सर्वाइवल के लिए साउथ इंडियन फिल्मों का मसाला
अब हिंदी में ला रहे हैं। शुरुआत इसके काफी दिन पहले हो गई थी, जब बॉक्स ऑफिस पर मात खा चुके सलमान खान ने अपनी सेकेंड इनिंग्स के लिए तेलुगु फिल्म पोकीरी का रीमेक बनाया वांटेड के नाम से। वहां से ये ट्रेंड शुरू हुआ और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब देखिए, अर्जुन रेड्डी का ही रीमेक, फिर कबीर सिंह आ गई थी शाहिद कपूर की, अक्षय ने राउडी राठौड़ से अपना करियर चमकाया। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जब बड़े स्टार्स साउथ की फिल्मों को आगे कॉपी पेस्ट करते दिखाई दे। तो लार्जर देन लाइफ इमेज वाले तमिल तेलुगु फिल्में बहुत आगे निकल गई हैं, या कहें कि उन्होंने भव्यता का वो लेवल पार कर लिया है जो हिंदी की फिल्में अब तक नहीं कर पाई हैं। और हिंदी का दर्शक भी ये समझ गया है कि अगर आपको भव्यता देखनी है तो वो आपको ओरिजिनली सदर्न इंडियन फिल्में जो है उसमें ही दिखाई देगी। दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में संवेदनशीलता के मामले में भी साउथ की फिल्मों से पीछे हैं। अगर आप इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ दें तो बॉलीवुड की तमाम फिल्में एक ही ढर्रे पर चलती हुई दिखती हैं, जिसका सिर्फ मकसद है पैसा कमाना। पुष्पा, RRR, KGF, कल्कि और ऐसी तमाम फिल्में भव्यता को नए स्तर पर ले जा रही हैं और अपनी कहानी अपने तरीके से कह रही हैं। हार्डकोर हिंदी मतलब भारत की कहानियां जो हैं। और बॉलीवुड के लिए चिंता की बात यह है कि कहानी कहने का दक्षिणी तौर तरीका भी अब हिंदी भाषियों को पसंद आ रहा है, और वो ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि साउथ इंडियन फिल्में बॉलीवुड पर भारी पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर पुष्पा 2 की सफलता ने एक नई लकीर खींच दी है और 4 मैसेजेस बहुत क्लियर है। पहला, आसमान में बैठे बॉलीवुड के सितारों को अब जमीन पर उतरना होगा और अपने मेहनताने को उस लेवल पर लाना होगा जिसमें आपकी फीस जैसी लगे, ना कि पूरी फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट एक तरफ और आपकी सैलरी एक तरफ। दूसरा, बॉलीवुड को कहानीकारों को सम्मान करना होगा और उन्हें कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए इतना पैसा देना होगा कि वो सिर्फ कहानी लिखकर भी अपना गुजर बसर कर सके। और देखिए, सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं है। अगर दक्षिण भारत के सितारों से आप कंपैरिजन करें, वहां पर जो फैंस हैं वो अपने स्टार्स को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन फिर स्टार्स का भी जो इमोशनल कनेक्ट, जो ह्यूमन लेवल पर कनेक्ट अपने फैंस के साथ में है, वो अद्भुत है। एक महिला की डेथ हो गई थी स्टैम्पेड में पहले ही दिन, जिस दिन फर्स्ट शो फिल्म का था, थर्सडे के दिन। लेकिन अब आप ये देखिए, अल्लू अर्जुन ने स्टेटमेंट रिलीज किया और खबर ये आ रही है कि वो उस फैन के घर भी जाएंगे मिलने के लिए। और इससे पहले भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जब फिल्म स्टार्स कितनी बार अपने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स रोक देते हैं जहां पर उनके फैंस खड़े हैं, या कैसे वो उनकी जस्ट लाइक अ फैमिली कि आपको चलते फिरते मिल जाएंगे, और अपने एक आउटरीच प्रोग्राम जो होता है फैंस के साथ के लिए। तो ये चीज जो है ना, ये बॉलीवुड के स्टार्स से दक्षिण भारत के स्टार्स को ना एक अलग लीग में खड़ा कर देती है। वरना ऐसे तो तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ही है ना, जहां पर दिख रहा है कि कैसे बॉलीवुड के स्टार्स अपनी ही तुनक मिजाजी में चल रहे हैं और फैंस से कई बार उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया या झिड़क दिया। तो ऐसे कई वीडियोस ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। एक जमाने में जो जलवा जावेद अख्तर का था, वो दोबारा किसी राइटर को हासिल ही नहीं हो पाया, और इसकी वजह यह है कि बॉलीवुड में कहानीकार की कोई औकात ही नहीं है। आज कमाल देखिए कि एक तेलुगु भाषी फिल्म के डब्ड हिंदी वर्जन के डायलॉग सुपर हिट हो रहे हैं। और आप सोचकर देखिए कि लास्ट ऐसी कौन सी हिंदी फिल्म का डायलॉग आपको याद है, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, या फ्लावर नहीं फायर है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है। ऐसे डायलॉग कहाँ हैं अब हिंदी फिल्मों में? तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और स्टार्स यही मानते हैं कि कहानी लिखना कोई बड़ी बात नहीं, और इसीलिए बॉलीवुड में अच्छी कहानियों की कमी है। ये बात कहने से कई निर्माता हिचकते नहीं है, लेकिन इस पर काम कोई नहीं करता। और इक्का दुक्का लोग जो इस पर काम करते हैं, वो क्वालिटी उनके काम में दिखाई देती है। मतलब चाहे वो राजकुमार हिरानी हो, मुन्ना भाई MBBS, या लगे रहो मुन्ना भाई जैसी खालिश हिंदुस्तानी फिल्में उन्होंने दी, जिनमें मैसेज भी क्लियर है, कहानी भी क्लियर है, क्वालिटी भी क्लियर है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर को फिर खड़ा करना होगा, जैसे कि साउथ इंडिया में है। और आखिरी बात ये कि दर्शकों को हिंदी फिल्में जो लोग बना रहे हैं वो उल्लू समझना बंद करें। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई भी सस्ती कहानी को तोड़ मड़ोड़ के उसमें 4 आइटम नंबर डालकर आप फिल्मों को हिट करा लेंगे, बिना स्टोरी के, बिना ट्रीटमेंट के, बिना मेहनत के, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो पुष्पा 2 कई मायनों में मील का पत्थर साबित होने जा रही है। हालांकि फिर भी अभी इंतजार करना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म कैसा बिजनेस करती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत हाई होती है, लेकिन उसके बाद दर्शकों के मूड पर डिपेंड करता है कि वो कितना पसंद करते हैं, नहीं करते। तो मुझे लगता है 2-4 दिन का इंतजार और करना चाहिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो एक पिक्चर यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे बताइएगा कि पुष्पा 2 आपने अभी तक देखी है, नहीं देखी? वैसे मैंने अभी नहीं देखी है, आई एम स्टिल वेटिंग। और आपको कैसी लगी? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।